ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, स्तोत्रक्षर्षिकेशाय नमः। ओम सूरेश्वः देवसिद्ध्वा सवितुः कृष्णविष्णुर्बाहुभ्यां घोषो हस्ताभ्यां पुष्पं समर्पयामि परिधापयामि। भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषते चरणारविन्द नमो अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि सहस्रमूर्तये सहस्रपादायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद मौक्तिको करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मातावली गोपश्री परिवेष्टितो। अहद की कृपा होती है तभी किसी करने व सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप सबसे पुनः निवेदन भक्तजन अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। भागवत भगवान की आरती जा रही है आप लोगों के पास। उसके बाद पूज्य पाद सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित स्वरूप यजमान की पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा
किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अपने मन और शरीर को पवित्र कर ले। कुछ क्षण भगवान नाम के द्वारा, तत्पश्चात धारा में प्रवेश करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। किसी साधक का संकल्प तभी पूरा होता है जब उसके जीवन में किसी संत का सानिध्य हो। तो आज ये सौभाग्य पूज्य संत श्री राम स्वरूप दास जी महाराज जो आपके सन्मुख विराजमान हैं, इनके आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। जिनका संपूर्ण जीवन भजन में बीत रहा है, साधु संत की सेवा में बीत रहा है, गो सेवा में बीत रहा है। जिन्होंने अपने साधना से, अपनी तपस्या से अपने अनेक शिष्यों को ऐसा दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया जो आज हमारे आपके जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। उन्हीं शिष्यों में से पूज्य महाराज श्री के हमारे आदरणीय दुबे जी हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि पूज्य महाराज जी की सन्निधि में भागवत कथा श्रवण करें, जो आज महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में हम आप सबको फलीभूत हो रहा है। और ये
नवैस से जिस वैकुंठ में भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं होती, जिस वैकुंठ में भगवान के चरणाश्रित भक्त निवास नहीं करते, जिस वैकुंठ में भगवान के उत्सव नहीं होते, रामनवमी नहीं होते, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव नहीं होते, जिस वैकुंठ में भगवान की कथाएं नहीं होती, भागवत कथाएं नहीं होती, राम कथाएं नहीं होती, सुरेश लोकोपि नवैस सेव्यताम्, देवता कह रहे हैं वो भले ही इंद्र का लोक ही क्यों न हो, पर नवैस सेव्यताम्, वो सेवन करने योग्य नहीं है। भारत की ऐसी भूमि है जो सेवन करने योग्य है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ये हम सबको सौभाग्य प्राप्त है। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत कर रखा। कोई मरना नहीं चाहता, सब चाहता है कि ऐसे ही सदैव बने रहे। कैसे संभव है? नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया है उसको जाना है और आने के साथ ही जाने का समय भी निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर
चढ़ी चलो एक बंधो जंजीर। यहाँ जो भी आया है उसको जाना है, तो ये मृत्यु भय समाप्त कैसे होगा? तो एक ही उपाय बताया कि मृत्यु भय से बचने संतों को चिंता करना शोभा भी नहीं देता, और संसारियों को चिंता सताती है तो संतों के पास जाते हैं। और जब संत ही इस तरह चिंता करेंगे तो संसारियों का क्या होगा? तो पूछ बैठे कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतः चित्ता करो भवन। अरे ब्राह्मण ने इस तरह से मुख क्यों लटकाए हो? कौन सी चिंता है? नो चिदम मद कारण, ये उचित नहीं है आपको चिंता करना। आप कारण बताएंगे। तब नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। बोले महाराज, मैं इस पृथ्वी पर विचरण करने को आया और सर्वत्र विचरण भी कर लिया, परंतु जहां भी गया संतों के पास गया, वहां क्या देखा कि संत बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, भोग विलास सौंदर्य के सारे प्रसादन उनके बंगलों में भरे हैं। महाराज संतों की ये दशा जब देखी मेरा मन और ग्लानि से भर गया। पहले जो भी संत होते थे विरक्त होते थे, एकांत वास करते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और अब बंगलों में रहते हैं। आगे पीछे जाने कितने उनके लाजमा चलता है महाराज संतों के। फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेते। और मेरे दुख का ये कारण है कि मानव योगी और बेटे बूढ़े। नारद जी तुरंत स्थिति भाप गए कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भूखे व्यक्ति को क्षुधातुर व्यक्ति को ग्रास से तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती है, उसकी भूख मिटती है, वैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य से जीवन को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तीनों एक दूसरे के पूरक। सो नारद जी समझाने लगे, देखो मैया, सतयुग त्रेता द्वापर में आपका बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था, परंतु इस कलयुग में आपको घोर कष्ट हो रहा है, अपार कष्ट हो रहा है, इसलिए कि इस कलयुग में आपका कोई सम्मान करने वाला नहीं है, कोई भक्ति धारण करने वाला नहीं। फिर भी मैया अभी तो बहुत कुछ मांगलिक दिखाई पड़ रहे हैं, मांगलिक उत्सव हो रहे हैं। कलयुग
विश्वास। चरण कमलों का ध्यान करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। जब नारद जी ने इस प्रकार से भक्ति मैया को समझाया, अब भक्ति मैया भगवान का ध्यान करती हैं, पुकारने लगती हैं, हे ब्रज के नंदलाला मेरा भी दुख दूर कर। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जो भी तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा चूके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा चूके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। सत्कर्म नहीं है। अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? और वो भी कोई संत बताएगा। बड़े विस्मय में पड़ गए नारद। जब कुछ सोच न सके, कुछ सुझाई न पड़ा, तो सीधा बद्री विशाल के लिए चल पड़े, बद्रीनाथ के लिए चल पड़े। शास्त्रों का रहस्य पता होता है और तभी वास्तविक ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग वेद न होई। राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होता है जिनको राम जी बुलाते हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न हो। जिनको प्रभु बुलाते हैं सत्संग में वही आता है। सो नारद जी ने सनकादिक जी से कहा, महाराज कृपा करे आप ही सुना दे। बोले ठीक है। कहाँ पे? महाराज करेंगे। सनकादिक जी ने कहा, गंगा द्वार मुपे आए तटमानंद नाम कम हरिद्वार में आनंद तत्पर कर। बोले चले महाराज, बड़ी कृपा। अब नारद जी सनकादियों को लेकर के हरिद्वार आ गए और गंगा तट पर बालू इकट्ठा किया और व्यासपीठ बना दिया। और जैसे ही कथा प्रारंभ करने के हुआ, लोगों को पता चल गया, सब भागते हुए चले आए। जो विरक्त संत थे वो शिष्यों के साथ, जो गृहस्थ थे वो स्त्री पुत्रों के साथ
भागते चले आए, सारा गंगा तट जय घोष से भूल उठा। बोले गंगा मैया की जय हो। नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किए। सदा से प्यार श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रे हरिश्चित्तं समाश्रये। जीवन में जहाँ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, सदैव भागवत कथा सुननी चाहिए और इसके सुनने से आपके हृदय में भगवान का निवास हो जाएगा। जल्दी वो कहीं अपने निवास बनाते नहीं हैं, जल्दी किसी के हृदय में प्रवेश करते नहीं हैं, परंतु एक बार प्रवेश कर जाते हैं तो कभी फिर छोड़कर जाते नहीं हैं। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से शनकादिक जी कथा सुनाते ही रहे कि तभी अचानक भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ श्रोताओं के मध्य प्रकट हो गई। कृष्णा इसलिए भैया अभी मौका है,
आपके पास अभी मौका है और मौका भी कुछ ही दिन का है और ये मौका कब हाथ से निकल जाए कोई पता नहीं। सो इन हाथों से दान कर लो, इन कानों से भगवान की कथा सुन लो, श्रवण कर लो। दीन सहा महात्मा जी ने अनेक प्रकार से ब्राह्मण देव को समझाया पर वो समझने को तैयार नहीं। जो भगवान का नाम लेकर एक फल दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, बड़ा सुंदर बेटा होगा। अब वो ब्राह्मण देव फल पाते ही भाग के घर को चले और बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अरे धुंधली। जो धुंधली आई हाथ में वो पकड़ाया, ये लो खा लो, बहुत सुंदर बेटा होगा। अब धुंधली फल को ले लिया पर भीतर जाके सोच विचार करने लगी, तरह तरह की बातें सोचने लगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार से उसने उस फल को नहीं खाया और उस फल को ले जाकर एक गाय को खिला दिया। और इसी से धुंधली की बहन आई, पंडित जी ने घर छोड़ कर वन में जाके भगवान की तपस्या करने लगे और अंत में परम गति को प्राप्त हुए। और अब घर में धुंधकारी माँ के पास पहुंचा, निकाल कितना भी माल डाल है। माँ बोली, भैया अब बचा ही क्या है, सब तो तूने पहले ही सब बेच डाला, मेरे पास क्या है। बहुत मारा पीटा माँ, झूठ बोलती है। माँ ने सोचा कि अब ये रोज इसी तरह से मुझे मारेगा, तो कूपे पाता कितो रात्रों तीन सा निधनम गता। तो रात्रि में चुपचाप जाकर कुएं में कूद कर अपना प्राण त्याग दिया। अब माता जी गए, पिताजी गए, गोकर्ण जी सोचने लगे अब हमारी ही बारी है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब ये घर में धुंधकारी अकेले रहने लगा, मन ही न लगे, तो 5 गणिकाओं को बुला लिया, अपने घर में रख लिया। अब रोज जाता, खूब चोरी डकैती करके खूब ले आता। एक दिन तो इतना माल हाथ लग गया कि वो बेश्याएं देख करके चौंक गई और फिर आपस में विचार करने लगी कि देखो अब ये किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो माल भी बरामद होगा और हम लोग भी जेल की हवा खाएंगे, तो कुछ करना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल बताओ। कहने देखो आज ये जब आए शाम को, इसको इतनी दारू पिलाओ, इतनी शराब पिलाओ कि पिला करके इसको चारपाई बन जा
सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवच पुष्पांजलिर्मालक्ष्मण भागवत भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। मुरलीधर कन्हैया की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आदिशक्ति जगत जननी